राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, अब होगा जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न 2025 समाप्त होने से पहले। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि 2025 समाप्त होने से पहले आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। बहुत बड़ा यू टर्न आपके जीवन में। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। मकर राशि, आपके कर्म के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज, और आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज। और शुक्र महाराज बैठे हैं आपके आय के घर में, एकादश भाव में। यही शुक्र महाराज 2025 समाप्त होने से पहले 20 दिसंबर को आ जाएंगे आपके 12वें घर में, धनु राशि में। धनु राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दोनों गुरु हैं, एक गुरु दूसरे गुरु के घर। अद्भुत संयोग, अद्भुत योग। शुक्र को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शुक्र हमें धन देते हैं, शुक्र हमें वैभव देते हैं, भोग विलासता देते हैं, हमें फेमस करते हैं, सोशल मीडिया में हमें तरक्की दिलाते हैं, फिल्मों में हमें तरक्की दिलाते हैं, हमें फेमस करते हैं, सोसाइटी में हमारा इज्जत, हमारा प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, हमें सम्मान दिलाते हैं। जिस जातक का शुक्र मजबूत होता है वह भोग विलासिता भरा जीवन जीता है। अच्छे अच्छे घर में, बड़े बड़े बंगलोज में रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा भोजन करता है। और जिसका शुक्र कमजोर हो गया उसके जीवन में धन की कमी, भोजन अच्छा नहीं मिलता है, मकान, घर, परिवार का तो बात ही छोड़ दीजिए, अच्छा शुद्ध भोजन उसे नहीं मिलता है। मेहनत बहुत करता है किंतु शुद्ध भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है। यही शुक्र आपके इस घर में, 12वें घर में, गुरु के घर में, तो आपके लिए यह जोरदार समय है। यह विदेश का घर है। तो जितने भी हमारे मकर राशि के जातक हैं, जातिकाएं हैं, यानी हमारे भाई हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग समझ लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मसला है वह मसला सॉल्व होगा। यदि विदेश से जुड़ करके कोई आप काम कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यदि आप पैसा कमा रहे हैं विदेश से, डॉलर कमा रहे हैं, तो विदेश से आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छा इनकम आपका होगा। इतना पैसा आप कमाएंगे कि रखने का जगह आपको बनाना पड़ेगा। विदेश से आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सभी लोगों की नहीं। जो लोग विदेश से जुड़ करके काम कर रहे हैं, यानी यहीं रहते हैं और विदेश से कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हैं, यानी विदेश से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। या आप विदेश में रहते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा बनाएंगे। यदि आपका कोई पैसा फंसा है विदेश में तो वह पैसा आपको मिल जाएगा, वह पैसा आपके पास आ जाएगा। चूंकि यह खर्च का भी घर है, अब शुक्र है तो खर्च तो कराएंगे। तो आप अपने दोस्तों पे पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे, तो अपने पॉकेट को जरा देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जोश में आप पूरा पैसा खर्च कर दें, पैसे की तंगी हो जाए। तो पैसे का बजट देख करके खर्च करना है, हिसाब से खर्च करिएगा।
और पैसा जो आप और खर्च करेंगे वो भोग विलासिता पर खर्च करेंगे, अपने मौज शौक पर खर्च करेंगे। तो मौज शौक पर खर्च करिए, लिमिट में करिएगा। भोग विलासिता पर खर्च करिएगा, लिमिट में करिएगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट कर रहेंगे। मैं डेली रोज आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं। हो सकता है किसी वीडियो से आपको लाभ हो जाए, किसी उपाय से आपको लाभ हो जाए। अब जैसे यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप पैसा तो खर्च करेंगे भोग विलासिता पे, तो आप कंट्रोल में खर्च करेंगे। अब आप जान गए कि खर्च होगा तो लिमिट में खर्च करेंगे। पॉकेट में पैसा ही कम रखिएगा तो खर्च कम होगा। उधार मत लीजिएगा, उधार मत दीजिएगा किसी को। पैसा दबा के रखिएगा, पैसा आएगा तो खूब आएगा, तो आपको बचाना है, संयम रखना है। तो भोग विलासिता की वस्तुओं को परचेज, यानी भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं को आप परचेज करते हुए नजर आएंगे। तो जिसकी नीड है, जिसकी जरूरत है, वही चीज खरीदिएगा। अड्ड बड्ड चीज मत खरीद लीजिएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये सब होगा, तो आप सावधान हो जाइएगा थोड़ा सा। तो जब सावधान हो जाएंगे तो आपको धन की हानि नहीं होगी, धन का संचय हो जाएगा। यही तो ज्योतिष है कि आपको पहले से अवगत करा दिया जाता है। तो आपको जब जानकारी हो गई तो आप पैसे को कंट्रोल में खर्च करिएगा, एकदम से सोच सोच करके निकालिएगा। अच्छा, अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति के घर में शुक्र, और जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं वहां देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। गजब का संयोग है, गजब की युक्ति है। और यह घर है रोग ऋण शत्रु का। तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। आप कोई कर्ज लिए थे, कर्ज चुकता नहीं हो रहा था, नहीं उतार पा रहे थे कर्ज, अब शुक्र धन देंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी धन कहां से देंगे? तो छप्पर फाड़ के धन नहीं आता है। आपने जो मेहनत किया, परिश्रम किया, उस मेहनत परिश्रम का आपको फल मिलेगा, नहीं धन मिलेगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ पैसा आ जाएगा तो आप ऋण को चुकता कर देंगे। किसी बीमारी से आप पीड़ित थे, परेशान हैं, इलाज नहीं हो रहा था ठीक से, वह इलाज प्रॉपर होगा। कोई दवा डॉक्टर साहब ने दिया है तो डॉक्टर साहब का दवा प्रॉपर खाइएगा, आराम रहेगा। दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन के होश उड़ जाएंगे आपकी तरक्की, आपकी ख्याति को देख करके। अच्छा, यह घर नौकरी का भी है। तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। खासकर जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, दवा के क्षेत्र में, उन्हें बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह जाता जाता वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जा रहा है, बहुत कुछ देकर जा रहा है। तो आप कोशिश करके, प्रयास करके ले लीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।